प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक व्याकरण के अंतर्गत पाठ 18 वाक्य विचार का अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पहले प्रश्न के अंतर्गत कुल 6 उप प्रश्न दिया गया है, तो इसका जो उत्तर है मेरे वाक्य से संबंधित वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर वाक्य विचार की वीडियो को देख सकते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस प्रश्न उत्तर को कर सकते हैं। हम प्रश्न 2 से समझेंगे। प्रश्न 2 है, नीचे दिए वाक्यों में उद्देश्य को रेखांकित कीजिए। इसमें जो उद्देश्य है उसे रेखांकित करना है। और आपको पता है कि कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। जो कार्य करता है वही उद्देश्य है, और कार्य करने वाला जो कार्य करता है उस कार्य को विधेय कहते हैं। तो यहाँ हमें उद्देश्य को रेखांकित करना है। तो प्रश्न 2 का उप प्रश्न क है, पूजा को कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। इसमें पूजा को जो है यह उद्देश्य है। ख, दीपक बड़े होकर सैनिक बनना चाहता है। इसमें दीपक उद्देश्य है। ग, कामनी और स्तुति नृत्य का अभ्यास कर रही है। इसमें कामनी और स्तुति नृत्य का अभ्यास कर रही है, इसलिए कामनी और स्तुति उद्देश्य है। घ, मीनाक्षी की छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज में पढ़ने का काम मीनाक्षी की छोटी बहन कर रही है, इसलिए यहाँ मीनाक्षी की छोटी बहन उद्देश्य है। मैं बस से स्कूल जाती हूँ। बस से स्कूल जाने का काम मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं उद्देश्य है। च, काला घोड़ा दौड़ प्रतियोगिता जीतेगा। दौड़ प्रतियोगिता काला घोड़ा जीतेगा, इसलिए काला घोड़ा उद्देश्य है। प्रश्न 3 देखिए, नीचे दिए वाक्यों के अर्थ की दृष्टि से भेद लिखिए। यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद लिखना है। यानी अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद है उसे लिखना है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए क दिया हुआ है, बच्चों बाहर मत खेलो। यह आज्ञावाचक वाक्य है, क्योंकि बच्चों को आदेश दिया जा रहा है कि बाहर मत खेलो। ख, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। यह इच्छावाचक है, क्योंकि यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो यह इच्छावाचक वाक्य है। ग, भारत में 2010 कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया। विधानवाचक वाक्य है। घ, यदि काम कर लिया होता तो उसे सजा न मिलती। संकेतवाचक वाक्य है। अंग, अरे तुम्हारा हाथ कैसे जल गया। यह विस्मयादिवाचक वाक्य है। च, कक्षा में चुप बैठो आज्ञावाचक वाक्य है, फिर आदेश दिया जा रहा है। छ, पिताजी घर पहुंच गए होंगे। यहाँ संदेह है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य है। ज, आपको किससे मिलना है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके बाद है, अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, निर्देशानुसार वाक्यों को बदलिए। यहाँ कोष्ठक में जो वाक्य का नाम दिया गया है उसी के हिसाब से प्रश्न के रूप में दिए गए वाक्य को बदलना है। क है, घर पहुंचते ही मैंने खाना खाया। यह प्रश्न वाक्य है। संयुक्त वाक्य दिया गया है कोष्ठक में, यानी इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में होगा, मैं घर पहुंचा और खाना खाया। ख है, छुट्टी होगी तो हम क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। सरल वाक्य में बदलना है तो होगा, छुट्टी होते ही हम क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। पिताजी ने अखबार पढ़ा और रख दिया। यह संयुक्त वाक्य में है, इसे सरल वाक्य में बदलेंगे तो होगा, पिताजी ने अखबार पढ़कर रख दिया। सरल वाक्य में ज़्यादातर पूर्वकालिक क्रिया लगाकर वाक्य बनाया जाता है, तो पढ़कर ये पूर्वकालिक क्रिया है, तो होगा पिताजी ने अखबार पढ़कर रख दिया। घ है, बरखा ने गाना सीखा और हमें सुनाया। ये भी संयुक्त क्रिया है, इसे मिश्रित वाक्य में बदलेंगे तो होगा, जैसे ही बरखा ने गाना सीखा हमें सुनाया। होगा, जैसे ही बरखा ने गाना सीखा हमें सुनाया। यहाँ सीखा छूट गया है, तो यहाँ लिखिएगा, जैसे ही बरखा ने गाना सीखा हमें सुनाया। इसके बाद है अंग, उसकी दुख भरी कथा सुनकर मेरी आंखें भर आई। मिश्रित वाक्य में बदलना है तो होगा, जैसे ही उसकी दुख भरी कथा सुनी
मेरी आंखें भर आईं। इसके बाद है 5वां प्रश्न, रचना की दृष्टि से नीचे दिए गए वाक्यों के प्रकार लिखने हैं कि ये जो वाक्य दिया गया है कौन सा प्रकार है। ख है जल्दी करो वरना बस छूट जाएगी, यह संयुक्त वाक्य है, वरना यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है, ते संयुक्त वाक्य। ख आज मौसम बहुत अच्छा है, यह सरल वाक्य है। ग प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखिए, सरल वाक्य है। उसने आज खाना नहीं खाया क्योंकि उसके पेट में दर्द है, मिश्रित वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है। अंग अध्यापिका ने कहा कि इस वर्ष सर्दी की छुट्टियां 24 दिसंबर से होंगी, तो यह मिश्रित वाक्य है क्योंकि यहाँ पे की लगा हुआ है, जो मिश्रित वाक्य में लगाया जाता है। प्रश्न 6वां देखिए, निर्देशानुसार वाक्यों को बदल कर लिखिए। यहाँ वाक्यों को बदलना है। मीरा चित्र बना रही है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, तो क्या होगा, क्या मीरा चित्र बना रही है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दिव्या काम कर रही है, विस्मयादि वाचक, अरे दिव्या काम कर रही है, ऐसा लगता है जैसे दिव्या काम करेगी नहीं, लेकिन यहाँ दिव्या को काम करते हुए देखकर आश्चर्य हो रहा है, अरे दिव्या काम कर रही है। यहाँ शाबाश भी हो सकता है, शाबाश दिव्या काम कर रही है। ग अंकित कंप्यूटर पर काम कर रहा है, निषेधवाचक, अंकित कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं लगेगा, निषेध में नहीं लगता है। निकिता बाहर जा रही है, आज्ञावाचक, निकिता बाहर जाओ, निकिता को आदेश दिया जा रहा है कि निकिता तुम बाहर जाओ। इसके बाद है अंग चित्रा आज स्कूल नहीं आएगी, संदेहवाचक है, शायद चित्रा आज स्कूल नहीं आएगी, संदेह, संदेह में शायद लगता है, हो सकता है लगता है, संभवतः लगता है। इसके बाद है प्रश्न 7, नीचे दिए वाक्यों में उद्देश्य को हरे रंग से तथा विधेय को पीले रंग से रेखांकित कीजिए। तो यहाँ हम उद्देश्य को गोला लगाएंगे और विधेय को रेखांकित करेंगे। तो क है रोमा बाजार जा रही है, तो यहाँ रोमा है उद्देश्य, बाजार जा रही है विधेय। जैसा मैंने आपको बतलाया था पहले कि जो रोमा जो उद्देश्य है, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, जो कार्य करता है वह उद्देश्य है, और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कार्य विधेय होता है। तो यहाँ रोमा उद्देश्य है और रोमा के द्वारा बाजार जाने का काम हो रहा है, इसलिए बाजार जा रही है यह विधेय है। सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य उद्देश्य है, पूर्व से उदय होता है विधेय। माँ ने मेरा जन्मदिन मनाया, माँ ने उद्देश्य है, मेरा जन्मदिन मनाया विधेय। चित्रकार सुंदर चित्र बनाता है, चित्रकार उद्देश्य है, सुंदर चित्र बनाता है विधेय है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से खूब लोहा लिया, रानी लक्ष्मीबाई ने उद्देश्य है, अंग्रेजों से खूब लोहा लिया विधेय। प्रश्न 8वां देखिए, निर्देशानुसार वाक्य संश्लेषण कीजिए। यहाँ पे 2 वाक्य दिया गया है, 2 सरल वाक्य है, इसे 3 वाक्यों में बदलना है, रचना वाले वाक्यों में बदलना है, एक सरल वाक्य में, दूसरा संयुक्त वाक्य में, तीसरा मिश्रित वाक्य में। तो यहाँ 2 सरल वाक्य दिया हुआ है, बहुत तेज दौड़ा प्रतियोगिता में प्रथम आया। इस बहुत तेज दौड़ा प्रतियोगिता में प्रथम आया 2 वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है और मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो देखिए सरल वाक्य में होगा बहुत तेज दौड़कर प्रतियोगिता में प्रथम आए। जैसे मैंने बताया था कि सरल वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया लगता है, तो यहाँ पे दौड़कर पूर्वकालिक क्रिया है, तो बहुत तेज दौड़कर प्रतियोगिता में प्रथम आए। संयुक्त वाक्य में और तथा जैसे समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं, तो यहाँ संयुक्त वाक्य है बहुत तेज दौड़ा और प्रतियोगिता में प्रथम आया। मिश्रित वाक्य में ज़्यादातर पहले जैसे लगाते हैं, मिश्रित वाक्य जैसे ही वो बहुत तेज दौड़ा प्रतियोगिता में प्रथम आया। इसके बाद है ख, गर्मी की छुट्टियां हुई, बच्चे घूमने चले गए। सरल वाक्य में होगा गर्मी की छुट्टी होने पर बच्चे घूमने चले गए। संयुक्त वाक्य गर्मी की छुट्टी हुई और बच्चे घूमने चले गए। मिश्रित वाक्य जैसे ही गर्मी की छुट्टी हुई बच्चे घूमने चले गए। ग, काले बादल छाए, मूसलाधार वर्षा होने लगी। सरल वाक्य में होगा काले बादल छाते ही, काले बादल आए, मूसलाधार वर्षा होने लगी। तो सरल वाक्य में होगा काले बादल आते ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। संयुक्त वाक्य काले बादल आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। मिश्रित वाक्य जैसे ही काले बादल आए मूसलाधार वर्षा होने लगी। तो इस तरह से बच्चों आपने पाठ 18 वाक्य विचार का यह अभ्यास कार्य कर लिया। इसे आप अपनी इस पुस्तक के में ये जो निर्धारित स्थान है
यहाँ इसे लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसका सटीक उत्तर दे सकें, ऐसा सुनिश्चित कर लीजिएगा। धन्यवाद।